डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से मैं उपस्थित हूँ अपने चैनल पे जो 12th क्लास का लैंग्वेज पेपर इंग्लिश 100 मार्क्स का उसको लेके। और इसके पहले प्रीवियस वीडियोज में मैंने वहाँ बताया था जो 100 मार्क्स का इंग्लिश का लैंग्वेज पेपर है और 100 मार्क्स का हिंदी का, ये हम लोग बारी बारी से चलाएँगे। जिसमें पहले जो इंग्लिश का है उसमें 1 और 2 चैप्टर का डिस्कशन हो चुका है, जिसमें राइटर के जो भी डिटेल्स हैं ऑटोबायोग्राफी वो, और जो फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी, और सेकंड जो है भारत विजयी होम बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो दोनों चलाया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं और यूट्यूब चैनल को विजिट करके, और वहाँ पे समरी को जान सकते हैं। अब उसी कड़ी में जब हम लोग 12th क्लास के इंग्लिश पेपर को पढ़ रहे हैं तो इसमें चैप्टर 3 जो हमारा है जो प्रोज सेक्शन का है, और चैप्टर का नाम क्या है, अ पिंच ऑफ स्नफ, जो मनोहर मांगोलकर द्वारा लिखा गया है। अ पिंच ऑफ स्नफ का मतलब हम कह सकते हैं एक चुटकी भर नस्वार जिसको कह सकते हैं इस तरह का ये कहानी है। और इसके राइटर जो है मनोहर मांगोलकर। अब इनके बारे में हम लोग पहले डिटेल्स जानेंगे। मनोहर मांगोलकर की ऑटोबायोग्राफी, किस टाइप के राइटर थे, राइटर का नेचर क्या था, और उसके बाद हम जानेंगे कि अ पिंच ऑफ स्नफ जो है स्टोरी, उसका समरी कि ये स्टोरी किस बेसिस पे है, इसका थीम क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 इंग्लिश प्रोज सेक्शन, क्लास 12, 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर। जैसे मैंने बुक से निकाला, और जैसे ये बता रहा हूँ कि इसमें कुछ कैरेक्टर हैं। जैसे पहले मैं मनोहर मांगोलकर के बारे में कह दूं कि मनोहर मांगोलकर जी का जन्म 12 जुलाई 1913 यानी 12 जुलाई 1913 को मुंबई में हुआ है, और इनकी जो मृत्यु है वो 14 जून 2010 यानी 14 जून 2010 को हुआ है यूके में, यूनाइटेड किंगडम। तो इस तरह से इसमें मनोहर मांगोलकर ने ऑथर के एरियाज में, मतलब कि जो राइटिंग का क्षेत्र है, राइटिंग स्किल्स में वो बहुत ही अव्वल दर्जे के राइटर रहे हुए हैं। इनको एक तरह से फिक्शन और नॉन फिक्शन राइटर के तौर पे भी देखा गया है। अच्छे राइटर हैं, और इन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज से लेके और कॉमेडी और इस तरह के जो राइटिंग है प्रोज सेक्शन में इन्होंने बहुत लिखा है। ठीक है, लैंग्वेज के लिए इनको अच्छा राइटर माना गया है। इसमें कुछ कैरेक्टर जो हैं, जैसे नानू काका, मनोहर मांगोलकर जो हैं इनके मामा जी रहते हैं, नानू काका, दैट इज़ द कैरेक्टर नेम इन दिस स्टोरी। तो एक तो हमारे राइटर मनोहर मांगोलकर हो गए, उसके बाद हमें नानू काका एक कैरेक्टर मिलता है इसमें। उसके बाद सोहन लाल रतिराम, जो रतिराम का लड़का है, ये दिल्ली में ये बसा हुआ एक फैमिली रहता है, उस तरह का है। और एक इसमें और सारे कैरेक्टर जो हैं, जैसे ऑटो ड्राइवर, एक धोबी, और कल्याण मंत्री का ऑफिस वगैरह, इन सभी से मिलता जुलता है। अब आते हैं हम लोग कहानी पे कि अ पिंच ऑफ स्नफ कहानी क्या है। अब राइटर डिटेल्स उतने लिखने नहीं होते हैं, बट जब हम समरी बनाते हैं तो राइटर्स का डिटेल्स इसमें ऐड करते हैं, और राइटर डिटेल्स ऐड करते हैं तो जन्म, मृत्यु, और उनके कुछ ऑटोबायोग्राफी, कुछ पर्सनल, कुछ एक्टिविटीज़, कुछ राइटिंग फॉन्ट्स स्टाइलिश, इस सारे कुछ लिखने होते हैं। तो ये सब तो कर लेंगे, और ये करने के बाद जैसे हम थीम पे जाएंगे, स्टोरी के थीम पे जाएंगे, तो हमें ये अ पिंच ऑफ स्नफ में बताया गया है कि जैसे नानू काका जो होते हैं, मनोहर मांगोलकर जो होते हैं, इनके वो मामा जी होते हैं। तो एक बार उन्हें जाना होता है, जब वो दिल्ली के लिए निकलते हैं तो उन्हें वहाँ पे कल्याण मंत्री जो होते हैं उनसे मिलना होता है, और इनकी सिफारिश होती है कि आप वहाँ पे जाओ, मिलो। बट वो क्या होता है कि जैसे चैप्टर का नाम है पिंच ऑफ स्नफ, तो चुटकी भर नस्वार कहने का मतलब कि वो तेज़ तरार दिमाग के होते हैं, और समय मिलते ही ऐसा कहा जाता है कि वो एक चुटकी खैनी खाते हैं, और जैसे वो मसल रहते हो अपने दिमाग को चला रहे होते हैं, और जैसे ये प्रक्रिया पूरी होती है तो वो अपने विजडम से, बुद्धिमत्ता से किसी भी सवालों का जवाब देना, किसी से ये बात करना, और अपने आप को ये शो करना कि मैं बुद्धिमान हूँ या जेंटलमैन हूँ। इस तरह का उनका कैरेक्टर है नानू काका का। तो वो जब जाते हैं वहाँ पे, और किसी कारणवश वो नहीं मिल पाते हैं, किससे, तो कल्याण मंत्री जो होता है दिल्ली का ऑफिस में रहता है, वहाँ पे उनसे मिलना था, वो नहीं मिल पाते हैं। कौन, नानू काका। ठीक है, तो फिर वो वहाँ पे कुछ दिन स्टे करते हैं, और कहानी इसके इर्द गिर्द घूमती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि
सोहन लाल रतिराम एक आदमी है जो इनकी जान पहचान का होता है, मतलब ये कह सकते हैं कि मनोहर मांगोलकर के ही इनसे बिलोंग करता है। तो वो वहाँ रह रहा होता है। उनके पिताजी का नाम रतिराम होता है। रतिराम का एक ऑफिस होता है। रतिराम भी जाना पहचाना वहाँ का कैरेक्टर होता है, नाम होता है। तो रतिराम के जो बेटे होते हैं सोहन लाल रतिराम, वो एक दिन मिल जाते हैं किनको, नानू काका को। तो नानू काका और वो सोहन लाल रतिराम दोनों मिलके कहीं ऐसे ही जा रहे होते हैं और ये बात रतिराम को पता चलता है। रतिराम अपने ऑफिस में इनवाइट करते हैं कि आप दोनों आओ मेरे ऑफिस में बैठो, कुछ बातें होंगी। और ऑफिस में जाने से पहले ये लोग क्या होता है कि एक वो सिक्का ऑटो डीलर्स कोई होता है ऐसे जहाँ पे कार को खरीद बिक्री करने की कवायद होती है। तो वो एक होता है जगह, और एक मतलब वहाँ पे कोई धोबी होता है जो कपड़ा वाश करता है। वो उन लोगों से मिलके, और पता नहीं ये कोई चेक लिए होते हैं नानू काका, जो 10,000 रुपये का चेक होता है। वो चेक वगैरह मतलब कि एडजस्ट करके और 2-4 रुपये इसको देते हैं धोबी को, और किसी तरह से एक कार जो होता है वो अपने नाम करते हैं वहाँ पे, जहाँ पे सिक्का ऑटो डीलर्स होता है वहाँ पे। और जब एक कार लेके उसमें सोहन लाल रतिराम और ये नानू काका दोनों आगे बढ़ते हैं, तो फिर नानू काका कहते हैं कि मैंने इतने दिनों से समय बिताया और मेरे से वो नहीं मिल पाया। तो वो क्या होता है कि ट्राई करते हैं कुछ ऐसा करने के लिए, मतलब दिमाग तो लगाते हैं, इसका नाम ही है चुटकी भर नस्वाद। वो ज़्यादा दिमाग लगाते रहते हैं, बुद्धिमत्ता अपने आप को साबित करते भी हैं। तो वो चाहते हैं कि मैं ऐसा कुछ करूं ताकि वो जो कल्याण मंत्री है वो मेरे से मिले। मैं तो वहाँ चला गया और मेरे से अभी तक मिला नहीं है वो। तो ऐसा करके ये क्या करते हैं कि एक स्वयं को, मतलब कि एक नैनोर नामक गांव है, और वहाँ के महाराजा के जो पैतृक पंडित होते हैं, जो खानदानी पंडित होते हैं, उनका ये कैरेक्टर ले लेता है। और मतलब अपने आप को एक लेटर में या फिर ऐसे किसी से इन्फॉर्मेशन भिजवाता है कि मैं नैनोर गांव के महाराजा के पैतृक पंडित हूँ। तो वो जो आदमी रहता है कल्याण मंत्री के ऑफिस में रहता है, कल्याण मंत्री जो रहता है जो ऑफिस में रहता है, जो नहीं मिला होता है फर्स्ट टाइम में नानू काका से, अब जब उसको पता चलता है कि अरे ये हमारे पैतृक जो गांव है, हमारे दादा महाराजा और ये खानदान का जो हमारा गांव है, जहाँ एक साथ सब फैमिली रहता था, वहाँ के ये पैतृक पंडित थे, तो इनसे मिलना इंपॉर्टेंट है। अब वो चले जाते हैं मिलने के लिए। तो वहाँ पे मिलने के बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बताते हैं, तब ये बातें दोनों से आगे बढ़ती है। बट ये पता नहीं था मनोहर मांगोलकर को कि जो इनके मामा जी थे वो वहाँ पे क्यों जाके मिले। इस तरह का ये स्टोरी है। बस इस स्टोरी को इतना ही इर्द गिर्द में ये घुमाया गया है। ये कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड स्टोरी नहीं है। बस जो इसमें मनोहर मांगोलकर है राइटर, उनका डिटेल्स देना है, और प्लस में जो नानू काका हैं उनके बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए थोड़ी सी ये जो बीच की स्टोरी मैंने बताई हिंदी, इसको ऐड करके और इसका समरी आराम से बना सकते हैं। सो दैट्स फाइन। मैं समझता हूँ कि ये समरी आप लोग समझ पाए होंगे, और ये बेहतर है आप लोग इसको देखें और याद करें। समरी सेक्शन से ये रहा। अब अगली वीडियो में मिलेंगे हम, जिसमें चैप्टर 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा वो स्टोरी है, आई हैव अ ड्रीम, रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिसमें हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।